प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज हम यूपी डीएलएड मैथ में एक नया टॉपिक है व्रत के बारे में बात करेंगे। व्रत इस तरह का होता है। व्रत और गोले में बहुत स्लाइटली अंतर होता है। व्रत जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। जैसे चूड़ी एक व्रत है, जबकि गेंद एक गोला है ना। तो चूड़ी एक वृत्त है, तो वृत्त 2 डायमेंशन है, और 2 डायमेंशन जितनी भी आकृतियाँ होती हैं उनका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और जितनी भी 3 डायमेंशन होती हैं, त्रिविमीय होती हैं, उनका हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो हम वृत्त का केवल और केवल क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वृत्त का सेंटर हो गया O, और ये है आपकी वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या आप कहेंगे कि ये जो सरकमफेरेंस है, यानी कि ये वृत्त की परिधि होती है, तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त की परिधि का मतलब है वृत्त के चारों ओर का कितना लंबाई है, वो उसकी वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की त्रिज्या हमने r मानी है, यानी कि वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास, जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2r। यानी कि ये जो हुआ ये वृत्त का क्या होता है, व्यास। ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई r। क्या होती है, 2 पाई r। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14। ठीक है, ये आपकी वृत्त की परिधि हो गई। अब वृत्त के अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल ये इस तरह से। ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा, तो आप 5 × 2 कर देंगे, 10 सेंटीमीटर होगा। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी, तो 2 पाई और r की जगह आप 5 रख देंगे, वृत्त की परिधि आपको ज्ञात हो जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछा गया है और r आपको पूछी गई, r दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 पाई हो जाएगा। इस तरह से हम तीनों फार्मूलों का उपयोग कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल किसी वृत्त का क्षेत्रफल 22 पाई है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये आपको क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया है, संख्या से हमें मतलब नहीं, हमने अपने मन से लिया है। तो अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना आपको दिया गया है, 22 पाई, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका होता है पाई r स्क्वायर बराबर 22 पाई। ये पाई से आपका पाई डिलीट हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर बराबर 22। तो अगर हम वृत्त की त्रिज्या निकालें तो कितनी हो जाएगी, 22 अंडर रूट में और इकाई, है ना। जो भी सेंटीमीटर में दी होगी या मिलीमीटर में दी होगी या मीटर में दी होगी, तो हम इस तरह से वृत्त के बारे में
करेंगे। एक बात और कि कभी कभी वृत्त की परिधि दे दी जाती है कि वृत्त की परिधि आपको 7 पाई है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसके बराबर में 7 पाई रख लेंगे, पाई से पाई डिलीट कर देंगे और हमारा आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। या इस तरह से पूछा जाए कि वृत्त की परिधि 7 पाई है तो वृत्त का व्यास कितना होगा, तो आप सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या का दोगुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो इस तरह से वृत्त से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। हालांकि वृत्त से संबंधित बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं। वृत्त से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, क्षेत्रफल दिया होगा, त्रिज्या पूछी जाएगी, त्रिज्या दी होगी, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वृत्त से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जो भी कमेंट्स में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।